डॉक्टर साहब, अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो कौन-कौन से इश्यूज़ होते हैं, कौन-कौन सी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएँ होती हैं जिसमें फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, ये ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उसके बारे में कुछ बताइए? जो भी इशू जिसमें मसल वीक हो जाता है, जो भी इशू जिसमें जॉइंट का फुल रेंज नहीं होता है, समझो हमारा एल्बो यहाँ तक बेंड होना चाहिए, नहीं होता, तो हमारा रोल आ जाता है। फिजियोथेरेपी वो रोल अदा करते हैं कि फुल मूवमेंट रहे और फुल मसल में स्ट्रेंथ रहे। तो मैं बताया कुछ अभी तो पोलियो है नहीं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो कभी ऑटिज्म होता है या सेरेब्रल पाल्सी होता है, तो वहाँ पे रोल खाली फिजियोथेरेपी का आता है। मोमेंट, राइट। फिर जैसा आप बड़ा होते हो तो मैं स्कूल में हमारे स्टडीज बता रहा है कि प्राइमरी स्कूल में कम से कम 15% बच्चे लोग के जो स्कोलेसिस बोलते हैं, हमारे जो स्पाइन रहता है वो थोड़ा मुड़ जाता है हैवी बैक के हिसाब से या बैठने के हिसाब से, तो हम लोग प्राइमरी स्कूल में जाके करेक्ट करते हैं कि आगे चल के उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो स्पोर्ट्समैन बनते हैं, तो स्पोर्ट्स इंजरी को एक फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट करता है। और आगे जाओ तो नी इंजरी हो जाता है, स्लिप डिस्क होता है, सर्वाइकल स्पाइंडाइटिस, आजकल 80% लोगों को नेक पेन है, तो हमारे रोल उसमें आ जाता है। अगर फिर ओबेसिटी में रोल आता है एक्सरसाइज देना, पैरालिटिक अटैक हुआ तो हमारा रोल बनता है उसमें। जहाँ पे भी मूवमेंट डिसऑर्डर हो गई, जहाँ मूवमेंट सही नहीं हो रहा है, तो एक फिजियोथेरेपी का रोल आ जाता है कि हम वो मूवमेंट को सही करें। और अगर कुछ मूवमेंट सही नहीं होता है क्योंकि मसल में ताकत नहीं होता है, तो वापस ताकत लाने का हम करते हैं। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कार्डियक डिसऑर्डर है, कार्डियक रिहेबिलिटेशन, हम रुकते नहीं है कि एक पेशेंट को हार्ट अटैक होए, नहीं होने के लिए कार्डियक रिहैब एक्सरसाइज होता है, उसमें हमारा रोल होता है। तो इन शॉर्ट मैं कहूँगा फिजियोथेरेपी इज फ्रॉम वोम टू टोम, यानी बच्चा पैदा होने से पहला एक रोल होता है फिजियोथेरेपी का, और जब तक एक शख्स जिंदा है उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। जी।